तो भारत की सड़कों पर ना एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, और वो भी बिल्कुल चुपचाप। और इस क्रांति के सेंटर में एक ही नाम है, टाटा। आज हम यही समझेंगे कि कैसे टाटा ग्रुप सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बना रहा, बल्कि भारत के इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। अच्छा, तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, सबसे पहले ना हमें इसका स्केल समझना होगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत में 40 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकी, और इसी के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट बन गया। मतलब साफ है, ये एक बहुत बड़ा मैदान है जो एक बहुत बड़े बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन असली खेल तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। जहां FY21 में नई कारों की बिक्री में ईवीज का हिस्सा सिर्फ 0.2% था, वो अब बढ़कर लगभग 2% हो गया है। और ये रफ्तार कम नहीं हो रही, बल्कि लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस पूरे खेल में जो एक बात हैरान कर देती है, वो ये है कि भारत के ईवी बाजार पर टाटा मोटर्स का एक छत्र राज है, 73.1% का मार्केट शेयर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? और इसका जवाब सिर्फ गाड़ियां बनाने में नहीं छिपाए। तो टाटा की इस कामयाबी को समझने के लिए हमें पहले उन मुश्किलों को समझना होगा जो भारत में ईवीज के रास्ते में खड़ी थीं। वो कौन सी बड़ी रुकावटें थीं? तो देखिए, मोटा मोटा 3 बड़ी दिक्कतें थी सबके सामने। पहली, चार्जिंग की सहूलियत, कि भाई गाड़ी चार्ज कहाँ करेंगे। दूसरी, गाड़ी की ऊंची कीमत। और तीसरी, रेंज की टेंशन, यानी एक बार चार्ज करने पर गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी, इसकी चिंता। और बस यहीं पर टाटा का प्लान बाकियों से बिल्कुल अलग हो जाता है। वो सिर्फ एक कार कंपनी की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो एक पूरा ई मोबिलिटी यूनिवर्स बना रहे हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो दिल है, वो है टाटा यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। अब ये है क्या? ये एक जबरदस्त टीम वर्क है, जहां टाटा ग्रुप की ही बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा ऑटोकॉम्प और बैटरी बनाने वाली एग्रेटस एक साथ आकर ईवी की हर एक मुश्किल को जड़ से खत्म करने में लगी हैं। तो सबसे पहली चुनौती, चार्जिंग, इससे कैसे निपटा जा रहा है? यहाँ सीन में आती है टाटा पावर। सोचिए जरा, 1 लाख से ज्यादा होम चार्जर, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। यही नहीं, अगले 1.5 साल में 22,000 से ज्यादा नए पब्लिक स्टेशन बनाने का प्लान है। और लंबा टारगेट, 2027 तक 4 लाख चार्जिंग पॉइंट्स का एक जबरदस्त नेटवर्क। और घर पर चार्जिंग की ये जो सहूलियत है ना, यही इस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। ये रोज की जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। अब आते हैं दूसरी बड़ी मुश्किल पर, गाड़ी की कीमत। ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है, और इसका जवाब, जैसा कि टाटा ऑटोकॉम्प के चेयरमैन अरविंद गोयल बताते हैं, 100% स्थानीकरण में है। मतलब गाड़ी के ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनेंगे, जिससे कीमत अपने आप नीचे आ जाएगी। और अब बात करते हैं सबसे बड़े खर्चे की, बैटरी। जानते हैं, एक ईवी की आधी कीमत तो बैटरी की ही होती है। और यहीं पर टाटा का मास्टर स्ट्रोक है, उनकी अपनी कंपनी एग्रेटस। ये कंपनी खास भारत के लिए बैटरी सेल्स डिजाइन कर रही है। इसका फायदा, लागत कम, सप्लाई चेन की टेंशन खत्म, और गाड़ियां आम आदमी की पहुंच में। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे बड़ी टेंशन पर, रेंज की चिंता। और इसका जवाब टाटा ने दिया है अपने एक्टिव ईवी प्लेटफॉर्म से। ये कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक एडवांस्ड प्योर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर है, जिसे सिर्फ और सिर्फ बेहतर रेंज और परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। तो इस नई टेक्नोलॉजी का फायदा क्या हुआ? फायदा ये है, 585 किलोमीटर्स। ये एक सर्टिफाइड रेंज है, जैसा कि हमें नई कर्व ईवी में मिला है। ये वो नंबर है जो लंबी दूरी की सारी टेंशन को, आप समझिए, खत्म ही कर देता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो सारी बातें हैं, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये असल सड़क पर एक गाड़ी में कैसे बदल जाता है, नतीजा क्या निकलता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कर्व ईवी। ये गाड़ी एक तरह से तीनों समस्याओं का एक ही जवाब है। देखिए, 585 किलोमीटर की रेंज की चिंता को दूर करती है। इसकी कीमत पेट्रोल डीजल गाड़ियों के बराबर है, तो ज्यादा लागत की समस्या भी हल हो गई। और 40 मिनट में फास्ट चार्जिंग लंबे चार्जिंग टाइम की मुश्किल को भी मिटा देती है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हैं, वो एक बेहद आकर्षक और स्टाइलिश पैकेज में आते हैं। मतलब ये गाड़ियां सिर्फ काम की नहीं है, लोग इन्हें चलाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, जो किसी भी टेक्नोलॉजी को कामयाब बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा आगे देखते हैं, भविष्य में क्या है।
टाटा का रोड मैप क्या कहता है जो इस लीडरशिप को और भी मजबूत करने वाला है? और उनका प्लान बिल्कुल साफ है। फाइनेंशियल ईयर 26 तक 10 नए ईवी मॉडल्स, फिर 2026 में अविन्या कॉन्सेप्ट का लॉन्च, 2027 तक 4 लाख चार्जिंग पॉइंट्स का नेटवर्क, और 2030 तक का टारगेट तो और भी बड़ा है। कंपनी की 30% से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। ये एक बहुत ही सॉलिड प्लान है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस तरह से अपनी जगह पर आ रहा है, तो क्या भारत का वो सपना जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, हमारी सोच से भी ज्यादा पास है? इस पर सोचना तो बनता है।